सारे इंडियन हाउस होल्ड में जीरा जो है वो दाल चावल सब्जी ऐसे चोक में यूज़ होता है। तो क्या आप भी यही समझते हो कि ये सिर्फ एक फूड इंग्रेडिएंट है? जी नहीं, हीरे जैसी क्वालिटी वाला जीरा जो है वो एक उत्तम औषधि है। ये एक उत्तम एपेटाइज़र है, कार्मिनेटिव है, ब्लड प्यूरिफायर है, एंटी स्पाज्मोडिक है, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी, ऐसी बहुत सारी क्वालिटी जो है वो जीरे में है। आयुर्वेद की बहुत अगत्य की औषधियाँ जैसे कि हिंगवाष्टक जो कि दीपन है, पाचन है, हमारे गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसी तकलीफ़ों को दूर करती है। वैसे ही धात्री रसायन जो कि एक उत्तम इम्यूनिटी बूस्टर है। ये कोल्ड कफ अस्थमा से हमें बचाए रखता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जिरकारिस्ट जो कि न्यू मदर के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। आफ्टर डिलीवरी न्यू मदर्स को जिरकारिस्ट दिया जाता है। वहीं पे योगराज गूगल जो कि हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही अगत्य की एक औषधि है। ये सारी आयुर्वेद औषधियाँ जो है इसमें जीरक यानी कि जीरा क्यूमिन बहुत ही अगत्य का एक इंग्रेडिएंट है। ये जो जीरा है इसे संस्कृत में जीरक कहते हैं। जीरक जो वर्ड है वो जीर्ण शब्द से आया है, जो आपके खाने को पचाता है, खाने के रस को जीर्ण करता है, उसे जीरक कहा जाता है। इसमें थाइमोल करके एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपकी सलाइवा, बाइल, डाइजेस्टिव जो जूसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स है, इसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें एक क्यूमिनाल्डेहाइड करके जो अरोमेटिक इंग्रेडिएंट होता है, इसकी अरोमा मात्र से या तो इसकी स्मेल मात्र से हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तभी तो कभी कभी आपने सुना होगा कि चौंकी बहुत अच्छी स्मेल आई, हमें तो ये स्मेल से ही भूख लग गई। 1 स्पून जीरा अगर तो आप रोज़ लेते हो तो ये आपको फैट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। आयुर्वेद में इसके लिए क्या बोला गया है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, आइए जानते हैं। उसी के साथ साथ हम इसके कुछ ऐसे यूज़ दिखाएंगे जो कि आप निर्भयता से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिसीज से आप मुक्ति पा सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है शुभ्रम चिरम कटुग्राही पाचनम दीपनम लघु किंचित उष्णम च मधुरम चक्षुषम रुचिकृतम मतम। ये जो जीरा है इसे शुभ बोला गया है। क्या आपको पता है शादी से लेके गृह शांति बहुत सारी ऐसी धार्मिक विधियाँ जो है इसमें जीरे का यूज होता है। ये जो है वो रस में कटु है, तीखा सा है, ये तीखा कसेला ऐसा लगता है। उसी के साथ साथ ये ग्राही है, ये हमारे बोवेल से जो पाचक रस है इसे तो सिक्रिट करता ही है, पर पाचन होने के बाद अन्न को जो रस में परिवर्तित करके हमारा बोवेल जो है वो एब्सॉर्ब करता है, उसका एब्सॉर्प्शन पावर है इसे बढ़ाता है। ये दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, लघु है, पचने में हल्का है, ये थोड़ा सा उष्ण है प्रकृति में, मधुर भी है, आँखों के लिए हितकारी है, जिसे भूख नहीं लगती, इसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि जीरे को आप अपने घर में कैसे यूज़ करें ताकि ये आपको छोटी मोटी बीमारियों से या तो छोटी मोटी तकलीफ़ों में फ़ायदा दे पाए। जीरा जो है इसमें रिबोफ्लेविन, विटामिन B6, नायासिन जैसे इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जीरे का रेगुलर सेवन करने से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ये आयरन का अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ ये हमारे खाए हुए अन्न को अच्छे से डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब करवाता है ताकि हमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छे से
मिलती है। चलिए जानते हैं इसकी होम रेमेडी। अगर तो आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन ऐसी तकलीफ़ें रहती है तो आप 4 पार्ट जीरा लेके इसे हल्के से रोस्ट कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें 1 पार्ट सौंठ या तो ड्राई जिंजर पाउडर मिलाइए, 1 पार्ट इसमें सेंधव मिलाइए और हाफ पार्ट जो है वो काला नमक मिलाइए। इसे एक एयरटाइट डिब्बे में पैक करके रख लीजिए। खाने से पहले आधा चम्मच इसे गर्म पानी के साथ या तो वार्म वाटर के साथ लीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन इससे मुक्त करवाएगा। अगर तो आपको जीरा वाटर के बारे में नहीं पता है तो आइए मैं बताती हूँ। जो 20 ग्राम जीरा है उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा कूट के तोड़ लीजिए, जिसे कि हम आयुर्वेद में यवकुट बोलते हैं। 200 ml वाटर थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बंद करके ये यवकुट जीरे का पाउडर इसमें डाल दीजिए। इसे ढक के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद इसे छान के 2 पार्ट कर लीजिए। सुबह और शाम एक एक भाग माने कि 100 ml आप ले सकते हैं। जो लोगों को लंबे समय से पेट में गर्मी रहती है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है या तो पेट की कोई भी तकलीफ है, यहाँ तक कि अगर तो आपके बॉडी में गर्मी है, बहुत सारी आपको स्किन के प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी ये जीरा वाटर जो है वो आपको ज़रूर से फ़ायदा देगा। आपके घर में कोई टीनेज बच्ची है जिसे कि मेंस्ट्रुअल पेन होता है, कॉलिक की पेन असह्य है, ऐसे में भी जीरा बहुत अच्छी औषध बन सकती है। 50 ग्राम रोस्टेड जीरा का पाउडर बना लीजिए। इसमें 25 ग्राम या तो अपने स्वाद के अनुसार गुड़ मिला लीजिए। 5-5 ग्राम की गोलियां बना के घर में रख लीजिए। जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल डेट आती है उसके 2 दिन पहले से आप एक एक गोली का सेवन करना शुरू कीजिए। ये आपको मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो भी तकलीफ होती है इसमें बड़ा ही फ़ायदा दिलाती है। 2 दिन पहले से शुरू करके मेंस्ट्रुएशन जब तक थोड़ा कम नहीं हो जाता है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन तक आप इसे निर्भयता से और आसानी से ले सकते हैं। हर महीने ऐसे ही इसे रिपीट करने से ये कॉलिक की पेन से आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा दिलवाता है। अगर तो आप थके थके रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपका मुंह सूखने लगता है और आपको अनइजीनेस लगती है, ऐसे में आप आधी चम्मच जीरा ले लीजिए, 1 कप दूध लीजिए और दोनों को मिला के आधा कप पानी डालिए और इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे तब तक पकाइए जब तक कि पानी का भाग जल जाए और सिर्फ दूध बचा रहे। आप चाहे तो इसमें जो है वो शुगर या तो धागा मिश्री डाल सकते हैं स्वाद के लिए। इसे आप अगर रेगुलर सेवन करेंगे तो आपका जो मुंह सूखता है, आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन कम हो गया है, आपको थकान बार बार लगती है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको ड्राई कफ हो गया है, गले में जो है दर्द होता है, फेरिंजाइटिस है और आपको कफ और कोल्ड की वजह से बहुत तकलीफ़ है, आपका कफ आसानी से बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे में जीरा और इसमें धागा मिश्री मिला के 2 या 3 ग्राम की मात्रा में मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसिए। 10 से 15 ही मिनट के अंदर आपके गले से और आपकी छाती से कफ जो है वो पतला होके धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, क्योंकि जीरा जो है वो बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। वो ड्राई कफ से आपको निजात दिलाता है, कफ को पिघाल के बाहर निकलने में हेल्प करता है। कभी आपने ज़्यादा कच्ची मैंगो खा ली और उसकी खटाई आपको चढ़ गई, ऐसे में आप काला नमक और रोस्टेड जीरा जो है इसे पानी में मिला के ले सकते हैं।
जो कच्चे मैंगो खाने की वजह से आपके बॉडी में खटाई चढ़ गई है, इसमें ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। फीवर के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं होती है, पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होता है और डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है। ऐसे में बुखार के बाद जीरा और गुड़ को मिला के उसकी 5 ग्राम की गोली बना के लेने से ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी अग्नि को पुनर्स्थापित करेगा, आपके जो बोवेल है इसे क्लीन करेगा और बर्निंग में राहत देगा। अगर तो आपको डायरिया हो गया है तो दही में थोड़ा सा रोस्टेड जीरा का पाउडर मिला के इसे थोड़ा सा मथ के लेने से ये 2 या 3 बार में ही डायरिया को बंद करवाता है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, यूँ भी आपको अगर वॉमिट हो रही है, पित्त बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में आप जीरा का पाउडर मिला या तो रोस्टेड जीरा का पाउडर मिला लाइम जूस या तो लेमोनेड लेते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्किन में कोई प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, ऐसे में पानी में थोड़ा सा जीरा को उबाल के ये पानी से स्नान करने से, नहाने से आपके शरीर से दाद घात खुजली या तो बर्निंग सेंसेशन इचिंग जो है वो कम हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर दोषों की बात करें तो ये वायु और कफ को बैलेंस करता है। ये थोड़ा सा प्रकृति में उष्ण है, पर अगर तो आप इसे कोई कूलेंट के साथ लेते हो तो ये बहुत अच्छे से पित्त को भी कम करता है। अगर तो आप इसे तेल में फ्राई करते हो तब तो ये आपके वायु को शांत करता है, पर जब भी आप इसे घी के साथ यूज़ करते हो या तो फिर नारियल तेल के साथ यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छे से पित्त का भी शमन करवाता है। आयुर्वेद में इसे दीपन पाचन और अग्निवर्धन के साथ साथ ज्वरघ्न माने की फीवर को कम करने वाला, बल्य आपके बल को बढ़ाने वाला, मेद्य आपकी जो ब्रेन का फंक्शन है इसे इम्प्रूव करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, गर्भाशय शुद्धिकर मतलब कि जब भी न्यू मदर या तो डिलीवरी के बाद जो स्त्रियां है उसके गर्भाशय को ये शुद्ध करता है, इसके संकोचन में या तो इसकी साइज को कम करवाने में। आफ्टर डिलीवरी आपका जो एब्डोमेन जो है वो बढ़ गया है, आपके पेट पे चर्बी चढ़ गई है, इसे कम करवाने में ये काफ़ी फायदेमंद है। ये वायु का अनुलोमन करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसी के साथ साथ अगर तो आपके इंटेस्टाइन में अगर वॉर्म का इन्फेक्शन है, आपको बार बार वॉमिट हो रही है, कफ है, कोल्ड है, स्किन के क्रॉनिक डिसीज़ है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा हुआ है, IBS है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन में जीरा जो है वो आपके लिए हीरे के जैसा फ़ायदेमंद है या तो हीरा जैसा कीमती है। तो आप भी इसे आशा रखती हूँ कि आपके किचन में ज़रूर स्थान देंगे और सिर्फ इसको छोंक में ही नहीं पर अलग अलग तरीके से यूज़ करके इसका आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।